नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स लेकर आते हैं। लेकिन कल धनतेरस है, ऐसे में हम कोशिश यही कर रहे हैं कि आप जब गोल्डन शॉपिंग करने जाए, सोने चांदी, डायमंड या किसी भी प्रीशियस मेटल्स की अगर खरीदारी करने जाते हैं, तो किन बातों को आपको ख्याल रखना चाहिए, ज्वेलरी मार्केट को लेकर क्या ट्रेंड चल रहा है, कैसे खरीदारी करें, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, तमाम मुद्दों पर आज हम बात करने वाले हैं। आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान होंगे जो अगले आधे घंटे तक आपकी मदद करने वाले हैं। हमारे साथ 5 मेहमान हैं। कुणाल शाह हैं निर्मल बंग से, हमारे साथ रवि देवरा हैं कुबरजी ग्रुप से, प्रथमेश माल्या हैं एंजल वन से, आनंद गुप्ता हैं ज्वेलर है, और साथ ही तिलोक चंद बड़रिया हैं चेयरमैन हैं अनूप चंद तिलोक चंद ज्वेलर से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन त्योहारी सीजन है, कल धनतेरस है, इसलिए सबसे पहले बात होगी तिलोक चंद साहब से। तिलोक चंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया 18 हाउस स्वदेश को। सर, कल धनतेरस है, ऐसे में लोग ये जानना चाह रहे हैं कि ज्वेलरी मार्केट में किस तरह का ट्रेंड चल रहा है, तो क्या ट्रेंड है, किस तरह की खरीदारी आपके स्टोर पर हो रही है आज? बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे मैं ईटीवी नाउ के सभी जो स्वदेश के दर्शक हैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं धनतेरस, दिवाली एवं आने वाले भाई दूज की। जैसा कि आपने ट्रेंड कहा, यूं तो ज्वेलरी के अंदर अभी सभी टाइप की ज्वेलरी, क्योंकि जब यह त्योहार का मौका आता है तो सभी प्रकार की ज्वेलरी का चलन एक लाजमी हो जाता है। लाइट वेट की ज्वेलरी बहुतायत में बिकती है क्योंकि यंगस्टर लाइट वेट की ज्वेलरी पसंद करता है। ब्राइडल के लिए हैवी वेट की ज्वेलरी चाहिए। टीएजर जो है वो एकदम लाइट वेट इम्पोर्टेड टाइप की जो ज्वेलरी आती है उनका है। तो अभी ट्रेंड को अगर देखें तो लाइट वेट की ज्वेलरी जो यहाँ तक बहुतायत में बिक रही है, वहीं ब्राइडल के लिए ब्राइडल ज्वेलरियां जिसमें जड़ाऊ, कुंदन एवं रजवाड़ी फूल की अनेक प्रकार की ज्वेलरियां जो बन रही है, क्योंकि हम स्वयं क्रिएशन करते हैं, उनका बहुत अच्छा ट्रेंड अभी देखने को मिल रहा है। आप लोगों ने क्या कुछ इस त्योहारी सीजन के लिए कुछ खास तैयारी आप लोगों ने की हो ग्राहकों के लिए? जी सर, बहुत बढ़िया। जैसा कि आप जानते हैं कि अनूप चंद तिलोक चंद ज्वेलर्स नित्य नई रोज एक डिजाइन नहीं बनाता है अनेकों वर्षों से, क्योंकि स्वयं के वर्कशॉप, स्वयं की डिजाइन और स्वयं के हमारे वर्कशॉप हैं, इनमें रोज एक नई डिजाइन बनती है। इसी के परिप्रेक्ष्य में अभी हमने जड़ाऊ रजवाड़ा के लिए विशेष कलेक्शन लॉन्च किया है, जिसको कि ध्रुव कलेक्शन के नाम से हम अनेक वर्षों से लॉन्च करते आ रहे हैं। साथ ही साथ लाइट वेट की ज्वेलरी जो हमारे यहाँ के लोकल व्यापार को बहुत ही इफेक्टिव रहती है, ऐसी लाइट वेट की ज्वेलरियां भी हमने इस देश के लिए समर्पित भी की है। और हमारे जेड स्टोन, सीजेड स्टोन जो हम बोलते हैं, उनकी ज्वेलरी भी अभी हमने अपने खुद के वर्कशॉप में निर्मित करके एक नई डीएनए, नया क्रिएशन ज्वेलरी डीएनए में देखने को मिलेगा। ट्रेंड का पता लग गया और आप लोगों ने क्या तैयारी की है ये पता लग गया। अब तिलोक चंद जी, अब मेरा अगला सवाल होगा, कोई भी खरीदार अगर आपके स्टोर से या कहीं भी किसी भी स्टोर्स में जाता है तो क्या एहतियात बरतनी चाहिए उनको, क्या सावधानी बरते, और जो स्टोर वाले हैं, जो ज्वेलर्स हैं, उनसे क्या डिमांड करना चाहिए? मैं कुछ सावधानी के लिए इसलिए बताना चाह रहा हूं, जैसे आप गए तो बिना जीएसटी बिल ना ले, HUID नंबर देके, तो इस तरह के कुछ 5 गोल्डन टिप्स आप अगर हमारे ग्राहकों, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनको दे पाए। बहुत सही है कि सर जी, पहले अपने खरीदी करने के लिए, जैसा कि आपने कहा कि आज भारत सरकार जो है HUID की ज्वेलरी बेचने के लिए प्रमोट की है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, उसको सबसे पहले ग्राहकों को HUID का कोड देखते हुए और साथ ही साथ बिलिंग आवश्यक आवश्यक है, क्योंकि कई चीजों में जो जड़ाऊ पोल की इसके लिए आपको बिल रखना अति आवश्यक है। डायमंड की ज्वेलरी के लिए भी आपको पहला बिल जरूरी है। साथ ही साथ दूसरी चीज यह है कि आप अपने जो रेगुलर अच्छे ज्वेलर्स है जिनकी अपनी साख है, उससे ही अपनी ज्वेलरी को परचेज करना चाहिए, क्योंकि कई लुभावन आजकल प्रलोभन एडवर्टाइजमेंट आती रहती है कि इतना % छूट, इसमें ये छूट, मेकिंग में छूट, इसमें ये, हम सच्चे हैं, हम सही हैं, हम ये हैं, इस टाइप की अनेक बातें आती है। उसमें आपको बिल्कुल निर्णय करना है, क्योंकि सोने चांदी में यह आपका निर्णय और आपके जो परंपरागत जिनके आपने जिन पे विश्वास आपने अनेक सालों से देखा है, उनसे ही ज्वेलरी पहली बात तो परचेज करनी चाहिए, बनते कोशिश। अदरवाइज फिर आपका जैसा भी मन करता है आप कर सकते हैं, लेकिन इन चीज को ध्यान रखें। तीसरी चीज मोल भाव, क्योंकि आप जिस चीज के जानकार नहीं हैं उसमें मोल भाव करके आप कहीं सही चीज ले नहीं सकते।
जहां मैं मानता हूं कि अगर आपको उसके पूरे बारे में जानकारी हो तो आप अवश्य बार्गेन करें, अन्यथा उस दुकानदार जिस पर आपको विश्वास है उससे ही परचेज करें। तीसरी चीज डायमंड और जेम स्टोन, जो कि एक तरह से कहा जाए कि पत्थर है, इसमें कस्टमर कुछ भी नहीं समझता। ये विश्वास की चीज है और विश्वास तभी हो सकता है जब आप बिना बार्गेन की दुकान से परचेजिंग करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि बिना बार्गेन की दुकान से, जहाँ के आपका सिर्फ आपके फेस वैल्यू का, आपका जो आपका मान सम्मान है वो बरकरार रखे, लेकिन अति मूल भाव की दुकान से परचेज करना लाजमी नहीं है सोने चांदी में। और आखिरी बात कि हम पारदर्शी रहे, वो जो दुकानदार जिसके पास आपको विश्वास है और अनेक वर्षों से जो पारदर्शिता, शुद्धता और डिजाइन के लिए जाना जाता है, और जो नित नई डिजाइने आपकी शोभाएं बढ़ाता है, क्योंकि पैसा तो उतना ही लग जाता है, डिजाइने नई लेने में अच्छी लगती है और शादियों में मजा आता है। धन्यवाद। सर, अब आखिरी सवाल होगा डायमंड को लेकर लोगों में काफी कंफ्यूजन रहता है। छोटे शहरों में तो और ज्यादा दिक्कत रहती है। तो किन किन सर्टिफिकेट का ध्यान रखना चाहिए? ज्वेलर से किस सर्टिफिकेट की डिमांड करे डायमंड की खरीदारी में? बहुत सही बोला आपने, इनके सर्टिफिकेट बहुत ही आवश्यक हैं। जीआई का अभी वर्ल्ड लेवल पर नाम चलता है, आईजीआई का वर्ल्ड लेवल पे नाम चलता है, जिनके सर्टिफिकेट आज वर्ल्ड वाइज माने जाते हैं। ये 2 कंपनियों के सर्टिफिकेट तो आपको लेने ही हैं, साथ ही साथ उस दुकानदार का स्वयं का सर्टिफिकेट अगर तो वैल्यूएबल है तो वो भी मांगना चाहिए। इसके साथ में इनको सर्टिफिकेट अवश्य लेनी चाहिए। प्रिय त्रिलोकचंद साहब, आप आए, हमारे दर्शकों को बताया कि किस तरह से खरीदारी करनी चाहिए, ज्वेलरी मार्केट का ट्रेंड भी बताया, और डायमंड को लेकर भी आपने बहुत चीज़ें क्लियर कर दी कि किस किस सर्टिफिकेट का आपको ध्यान रखना चाहिए, और बिना सर्टिफिकेट के, बिना भरोसेमंद ज्वेलर के पास आप खरीदारी नहीं करें, ये सलाह आ रही है। और बिना जीएसटी, बिना पक्की रसीद के, और जब गोल्ड ज्वेलरी की खरीदारी करते हैं तो HUID का भी आप ध्यान रखें। आप BIS केयर ऐप पर जाए, HUID नंबर डालें और उस ज्वेलरी की पूरी जानकारी लें, ताकि आपके साथ कोई भी गड़बड़ी ना हो। चलिए, भाव के हिसाब से भी बात कर लेते हैं। कुणाल जी, गोल्ड और सिल्वर, इन दोनों भाव के हिसाब से क्या लग रहा है? अच्छी ठीक ठाक यहाँ पे करेक्शन आ चुका है, करीब करीब 1400-1500 रुपए की गिरावट आ चुकी है 8-9 दिनों में। क्या यहाँ से और नीचे भाव आता हुआ दिख रहा है क्या आपको? कुणाल जी, अनम्यूट कीजिएगा ऑडियो को और बताइएगा कि भाव के हिसाब से कैसा लग रहा है आपको गोल्ड सिल्वर आज? ऑलरेडी मेरे हिसाब से करेक्शन आ गया है गोल्ड सिल्वर में। 100-200 रुपये जो वॉर प्रीमियम है $40-50 का, वो कम हो गया है। सो $1950 के नीचे कॉमेक्स गोल्ड नहीं जाना चाहिए, यहाँ से बाइंग करनी चाहिए। और डॉलर इंडेक्स कमजोर है, बॉन्ड ही नीचे आ गया है, तो ओवरऑल ध्यान तेजी का बन रहा है। हमारे साथ आनंद गुप्ता जी भी है, ज्वेलर है। आनंद जी, ज्वेलरी मार्केट का ट्रेंड क्या है? किस तरह से लोगों का रुझान है इस त्योहारी सीजन में, और धनतेरस को लेकर किस तरह का तैयारी आप लोगों की है इस बार? धनतेरस को लेके काफी अच्छा उत्साह है ग्राहकों के बीच में। अभी जो है एक्चुअल परचेजर सबके लिए बहुत बहुत बड़ा एगो तोहफा मिला, जो करेक्शन हुआ है अभी 1500 रुपए का। उसके कारण से जो दुर्गा पूजा के पहले ग्राहक बहुत अच्छा जोरदार खरीदारी कर रहे थे, उसी रफ्तार में आके लोग बुकिंग कराए हैं कि अक्षय तृतीया के दिन हम ले जाएंगे, धनतेरस के दिन ले जाएंगे। और इस तरह का मतलब जो एक्चुअल परचेजर है उनके लिए एक बड़ा सुनहरा मौका आ गया है। ये जो भाव है ये उनके लिए एकदम परफेक्ट, खरीदारी के लिए एकदम सही और उचित भाव है। आपको लग रहा है कि जो ये करंट भाव है ये खरीदारी के लिए सही भाव है? खरीदारों को क्या सलाह देंगे आप? किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? त्रिलोकचंद जी से बात हो रही थी, उन्होंने कुछ गोल्डन टिप्स दिए थे, आप क्या वो गोल्डन टिप्स अपने खरीदारों को देंगे? अभी सोना का भाव जब कम हो तो जरूर खरीदना चाहिए, और 58 से 60 हजार के बीच में तो खरीदारी एकदम पक्का कर लेना चाहिए। इसलिए कि आने वाला जो समय है उसमें 65,000 रुपया एकदम परफेक्ट हम बता रहे हैं कि आने वाला समय में 65,000 होना ही होना है सोना का भाव। अभी जो सिनेरियो है उसमें 58-60 के बीच के भाव अगर है तो एकदम खरीदारी करने के लिए सबसे उचित और सबसे सुंदर समय है। यानी 58,000 से 65,000 रुपए का जो रेंज है ये लग रहा है, यानी 60,000 के नीचे भाव है तो एंट्री का जो लेवल है वो उसके आसपास ही है, 58,000 नीचे और ऊपर की तरफ 65,000 जाता दिख रहा है ये नॉर्मल सिनेरियो में। सर, अब आखिरी सवाल आपसे होगा, खरीदार क्या डिमांड करे ज्वेलर से जब भी वो खरीदारी की जाए, और किन किन बातों की जांच करनी चाहिए उनको एक ज्वेलर के यहाँ पर? ज्वेलर के यहाँ एक तो रीजनेबल, जितने भी रिलायबल ज्वेलर है जिनका पीढ़ियों से काम है, उनके यहाँ HUID
आपका प्रोडक्ट में 22 कैरेट का 18 कैरेट का 2 प्रोडक्ट उनके दुकान में मिलता है। डायमंड ज्वेलरी सर्टिफाइड ज्वेलरी लेना है और HUID को चेक करना है उसके ऐप पे जाके और बिल के साथ लेना है। दूसरा, कैरेट के हिसाब से दाम तय होता है, तो दाम भी देखना है और ब्रेकअप जरूर देखिए। तो अगर उसके ऊपर में पत्थर लगा हुआ है, मोती लगा हुआ है, मानक लगा हुआ है, उसका क्या प्राइस हमको लगा है, वो मेरे नेट वेट से ग्रॉस वेट से नेट वेट में लेस किया हुआ है कि नहीं, ये सब बिल पर जरूर से जरूर देखना चाहिए। जैसे आप जमीन खरीदते हैं, जगह जमीन खरीदते हैं तो प्रॉपर्टी हुआ, उसी तरह ज्वेलरी भी प्रॉपर्टी है। बिना प्रॉपर्टी बिल का वैल्यू उसका नहीं होता है। कभी भी ज्वेलरी का वैल्यू नहीं मिलेगा, जब भी मिलेगा उसका बिल का वैल्यू मिलेगा। जिसका कागज बढ़िया रहेगा, मजबूत रहेगा, अच्छी कंपनी का लिया हुआ रहेगा, उसका प्रॉपर्टी का दाम में कभी कोई कमी नहीं आए, एकदम हमेशा खरीदारी करें। तो आप ग्रॉस वेट और नेट वेट का भी फर्क समझे। ग्रॉस वेट में आपके जो जड़ाऊ आइटम्स होंगे, जो वहां पे स्टोन्स लगे होंगे, उसकी भी वैल्यू उसमें ऐड रहती है, और नेट वेट में जो आपका गोल्ड का प्राइस होगा वो लगा रहेगा। शुक्रिया आनंद जी, आपने वक्त निकाला, दर्शकों को बताया कि इस धनतेरस, इस दिवाली आपको खरीदारी कैसे करनी है। रवि जी, आप फटाफट से आप बता दीजिए, गोल्ड और सिल्वर भाव के हिसाब से आपको कैसा लग रहा है और आगे किस तरह की चाल आपको दिख रही है? गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में आउटलुक पॉजिटिव है, और वैसे आगे जैसे बात हुई कि बॉन्ड यील्ड्स पे नीचे आ चुके हैं, तो मुझे लग रहा है कि दोनों में बाइंग करना चाहिए। गोल्ड का लेवल अभी 59,900 पे चल रहा है, अगर 800 के करीब मिले बाय करें। टारगेट रहेगा 60,500 का। ओवरऑल दीपावली टू दीपावली मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में काफी अच्छा ट्रैक्शन है और ये कमोडिटी ऑफ द ईयर हो सकते हैं। 59,500 के करीब एक स्टॉप लॉस जरूर से लगाए, और सिल्वर में बाय करें 70,200 का काफी अहम सपोर्ट है, 200 के करीब बाय करें, स्टॉप लॉस लगा 69,900 का, और एक आज ट्रेडिंग अपसाइड 71,000 तक, और अगले दीपावली तक 78,000 तक के भी लेवल आपको सिल्वर में आते हुए दिख सकते हैं। अच्छी तेजी यहां से लग रही है। 59,500 का गोल्ड में स्टॉप लॉस लगाना है, 69,900 का चांदी में, और यहां से तेजी लग रही है रवि जी को। प्रथमेश जी, आपका भी गोल्ड सिल्वर पर? काफी अच्छा करेक्शन है, मेरे ख्याल से थोड़ी सी और गुंजाइश है, अराउंड 59,600 के पास तक मेरे ख्याल से करेक्शन दिखता है। तो मैं इंट्राडे के हिसाब से पॉसिबली 59,970 के पास में बेचने की सलाह दूंगा। 60,100 का स्टॉप रखूंगा और 59,630 का स्टॉप लॉस रखूंगा। ये फिलहाल डे ट्रेड ही रहेगा, बट ओवरऑल इस काउंटर में बाइंग और डिप्स रहेगी, बिकॉज सीजन फेवरेबल बाइंग है और इट इज जस्ट प्योरली फॉर ट्रेड पर्पस। तो ट्रेड पर्पस के हिसाब से प्रथमेश जी की तरफ से ये राय है गोल्ड सिल्वर को लेकर। लेते हैं कच्चे तेल की। कुणाल जी, कच्चे तेल में क्या हो रहा है? 28 सितंबर के भाव से देखें तो करीब करीब 18-19% की गिरावट आ चुकी है, क्या लग रहा है आगे? से जो ऑयल का थोड़ा प्रोडक्शन बढ़ के आया, इराक का प्रोडक्शन बढ़ के आया, वेनेजुएला से नई सप्लाई आएगी, ये सभी चीज़ों को लेके हुए ऑयल में एक करेक्शन आ गया है। और ग्लोबल ग्रोथ, चाइना का डिमांड कम रहेगा, ये सब एक चीज़ सब मिला के सब फैक्टर्स एक साथ में अभी आ गए, इसलिए $80 के नीचे फिसल गया है। सो टेक्निकली थोड़ा और कमज़ोर है, ₹100 का और करेक्शन आ सकता है, बट फंडामेंटली ये स्तर से लंबी मंदी करने की जगह नहीं लग रही है। यानी लंबी मंदी नहीं करना है, लेकिन थोड़े बहुत करेक्शन और आ सकते हैं। प्रथमेश जी, आपको क्या लग रहा है, कच्चा तेल और नेचुरल गैस, इन दोनों काउंटर पर आपकी राय? जैसे कुणाल ने सही बताया, चाइना की तरफ से डिमांड वीक है, ईरान के सप्लाईज बढ़ गए हैं, तो ये फैक्टर ऑयल में प्रेशर डाल रहे हैं, और प्रेशर मेरे ख्याल से अराउंड 150 से 200 तक यहाँ पे पॉसिबल दिखाई दे रहा है। तो मेरे ख्याल से 6,200 तक पॉसिबल करेक्शन नीचे की तरफ में दिखाई दे सकता है। ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस लेवल रहेगा 6460 रहेगा। तो मेरे ख्याल से मंदी अभी भी जारी रहेगी नेक्स्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में, बट ये लंबी मंदी मैं भी यहाँ पे नहीं देख रहा हूँ। मेरे ख्याल से यहाँ से 200 से 250 रुपये का करेक्शन यहाँ से जारी होता है। नेचुरल गैस में काफ़ी वॉलेटिलिटी है, तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट जो भाव देख रहा हूँ नेचुरल गैस में 250 तक के लिए देख रहा हूँ। तो यहाँ पे पुट बाई करने की सलाह रहेगी नेचुरल गैस का। ट्रेड पर्सपेक्टिव से 7.5 रुपये का प्रीमियम पे मिल रहा है 250 का पुट ऑप्शन, और 4.5 रुपये का स्टॉप रहेगा, और टारगेट 15 रुपये के रहेगा। 250 रुपए के स्ट्राइक की पुट खरीदने की सलाह एनजी में है। रवि जी, आपकी सलाह एनजी पर? रवि जी, हाँ, आज थोड़ा करेक्टिव मूड है, हालांकि मुझे लग रहा है कि करेक्शन के बाद एक अच्छी रिकवरी के चांसेस वहां बन रहे हैं। मेरा काउंटर व्यू रहेगा, अगर नेचुरल गैस 258 के करीब मिल जाता है, बाय करें 270 के टारगेट के लिए, 253 वुड बी स्टॉप लॉस, तो नेचुरल गैस में रिकवरी के लिए प्ले करना। मेटल्स में क्या करना चाहिए कुणाल जी? आज कोई पसंद आ रहा है आज आपको ट्रेड के लिए?
मेटल्स अच्छा लग रहा है। आज चाइना का डेटा इन्फ्लेशन का है, इन्फ्लेशन कम हो गया है, पर इन्फ्लेशन कम होने का रीजन है वहाँ के पोर्क के प्राइस, पोर्क जो होता है उसके प्राइस 30% डाउन है, तो कोई वरी नहीं लग रहा है। बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 702 रुपये में कॉपर बाय करना चाहिए। 698 का स्टॉप लॉस, 712-15 का टारगेट रखना चाहिए। उस पर ये राय है। प्रथमेश जी, आपकी टॉप ट्रेड क्या है? बेस मेटल्स में क्या पसंद है आज के लिए? मेरे ख्याल से जिंक में पॉसिबल है वापस 226 से 220 ये रेंज रहेगा जिंक में, बट यस अगेन मेरे ख्याल से यही रेंज में प्ले आउट करेगा और जिंक 228 के पास ट्रेड हो रहा है, तो पॉसिबली नेक्स्ट 232 भाव आपको देखने को मिल सकता है। जी, अब जीरे की बात कर लेते हैं। जीरा में तो जबरदस्त उतार चढ़ाव है। कल 5% के आसपास फिर से गिरावट आ गई एक रिकवरी के बाद। आज फिर से हल्की तेजी दिख रही है। क्या लग रहा है जीरे में यहाँ से किस तरह की चाल रहेगी, क्या करना चाहिए? अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा तेजी नज़र नहीं आ रही है। जीरे के प्राइसेस ये थोड़ा बहुत बढ़ के है, करेक्शन में ही कंटिन्यू रहने वाला है। उछाला आता रहेगा, पर वो उछाला यूज़ कीजिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी के लिए। नेक्स्ट साल जो सोइंग होगी वो बम्पर सोइंग होने वाली है। सो जीरा का जो गोल्डन पीरियड था वो मुझे लग रहा है इट इज़ वर्चुअली ओवर। सेल ऑन ऑल रैलीज, प्राइसेस धीरे धीरे 50 रुपये पर केजी डाउन आ जाएंगे। ग्वार सीड ग्वारगम में क्या करना चाहिए, आप बताएं। आई थिंक जीरे में थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि वोलेटिलिटी ज्यादा है, बट इससे बेटर है कि धनिया में आप ट्रेड करें। धनिया में अगर 7200 के करीब मिल जाता है तो ये एक बेटर ऑप्शन होगा कि वहां पे आप बाय करें। स्टॉप लॉस लगा है 7100 का, टारगेट रहेगा 7400। तो ग्वार पर पूछ रहा था, वैसे अच्छा कि आपने मसालों पे भी बता दिया। ग्वार पे बताइए। सॉरी, आपका वॉइस नहीं आ रहा था। आई थिंक गुआर में मुझे लग रहा है करेक्शन एक अपॉर्चुनिटी होगी। बेसिकली मेरा मानना है कि 5500 एक अच्छा बॉटम सपोर्ट है। सिर पे थोड़ा ये और गिरावट पे बाय करें, स्टॉप लॉस लगाए 5400 एंड टारगेट वुड बी 5700। ओके, 5700 के टारगेट के लिए ग्वार सीड खरीदने की सलाह। शुक्रिया रवि जी आपका, कुणाल जी आपका, प्रथमेश जी आपका।